नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और मैं हूं विकास पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रतापगढ़ से चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस पर और ये इंटरसिटी प्रतापगढ़ से चलते हुए इस वक्त पहुंच चुकी है रायबरेली, जो कि लोकसभा चुनाव की इस समय सबसे हॉट सीट है। यहाँ से वायनाड में चुनाव संपन्न कराने के बाद राहुल गांधी ने यहाँ से पर्चा भरा है, नामांकन किया है और जहाँ ट्रेन में जो जनता यात्रा कर रही है, जो यात्री यात्रा कर रहे हैं, आइए कुछ लोगों से चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग किन चुनावी मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे और अमेठी से या रायबरेली से, जो कि हॉट सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, उसके बारे में उन लोगों का क्या कहना है। यात्री मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के ये आगामी लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है? राकेश कुमार साहू नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी के। अमेठी के रहने वाले हैं। अमेठी जो कि सबसे हॉट सीट रही है। पिछली बार स्मृति ईरानी को अवसर मिला और इस बार कांग्रेस से केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। क्या कहेंगे? भैया स्मृति ईरानी 5 साल जो है केंद्रीय मंत्री रही। कोई भी अमेठी में ना तो सरकारी विद्यालय है, जैसे बच्चे अगर उनको बीए करना हो तो प्राइवेट संस्था में जाते पढ़ने, और रोड सड़कें इतनी ध्वस्त हैं कि कोई कहना है। और 5 साल बाद जो है अब स्मृति ईरानी अमेठी में घूम रही हैं, कोई विकास नहीं हुआ अमेठी में। उन्होंने तो यहाँ घर बना लिया, घर बना लिया, लेकिन कोई यहाँ विकास जमीन पे धरातल पर नहीं आया है। वो लोगों को दिखाना चाहती है कि वो लोगों को दिखाना चाहती है मैं यहाँ की अस्थायी निवासी। हाँ, दिखाना चाहती है। अब बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। मुद्दे क्या है चुनाव? मुद्दे जो है बेरोजगारी है और विकास है अमेठी का। हमारा नाम उदय भान सिंह है, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं हम। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम विकास और सुरक्षा को लेकर वोट करेंगे। भाजपा सरकार में आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? सुरक्षित महसूस कर रहे हैं भाजपा सरकार में। तो सुरक्षा आपका मुद्दा है, विकास आपका मुद्दा है। सुरक्षा बहुत अच्छी सुरक्षा है बीजेपी सरकार में, बहुत अच्छा विकास भी हो रहा है बीजेपी सरकार में। तो कुल मिलाकर के आप सरकार से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट। मतलब रिपीटेड? हाँ, रिपीटेड। आप जिस ट्रेन पे चल रहे हैं, इस ट्रेन की स्पीड देखिए, 110 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। यहीं से 10 साल कांग्रेस सरकार रही, कभी डबल ट्रैक नहीं हो पाया, विद्युतीकरण नहीं हो पाया। आज कम से कम इस ट्रेन की हालत देखिए। शुभ नाम बताइए। रही है जी, शुभ नाम बताइए। राजेश सिंह। राजेश सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं जी। तो प्रतापगढ़ में इस बार अगला सांसद कौन? संगम लाल गुप्ता। रायबरेली दिनेश प्रताप सिंह। अच्छा, रायबरेली से जीते दिनेश प्रताप सिंह। अच्छा, जीत रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से। अच्छा, और रायबरेली से? रायबरेली दिनेश सिंह। आप देख सकते हैं जो कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इतनी बुरी तरह हारेंगे राहुल गांधी कांग्रेस वहाँ रायबरेली से ना, कि उनको नानी याद आ जाएगी राहुल गांधी की। देखिए, ये नाम बताइए। संजय अग्रवाल। किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? हम मेन चीज़ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी बहुत है। सरकार जो है शिक्षा पे फोकस नहीं है, केवल जो है डिग्रियाँ तो दे रही हैं पर उनके अंदर टैलेंट नहीं है। इसी वजह से जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे पहले इसको कम करना चाहिए, जो उसके योग्य है उसको उस तरह का काम मिलना चाहिए जिससे कि जो है बेरोजगारी खत्म हो समाज के अंदर। आदमी काम करना नहीं चाहता, वो 5 किलो राशन लेके आराम से घर में मस्त बैठा है। तो 5 किलो में पेट भर जाएगा? उसका भर ही रहा है। वो लोग काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। वो लोग फ्री का राशन पा रहे, फ्री का मकान पा रहे, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? आगे देखिए कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। शुभ नाम बता दीजिए। वैष्णवी अग्रवाल। वोट करेंगी? हाँ। पहली बार? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार। तो आप युवा वोटर हैं, क्या सोचते हैं? युवा क्या सोचता है देश का? मतलब यही है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, जो जॉब नहीं मिल रही है, उसमें तो सबसे पहले रिजर्वेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोग जनरल कैटेगरी से है, तो मतलब जनरल में तो अगर किसी के 95 आ रहे हैं और किसी SC ST को 40 पे भी मिल रहा है, तो ये तो मतलब एक तरह से अनफेयर हुआ ना। मतलब कि जनरल भी है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और जो SC ST है वो भी कहीं ना कहीं, कोई ऐसा नहीं है कि हर ही कोई कमज़ोर है। तो मतलब एक राइट तरीके से देना चाहिए कि जिसको पैसे की कमी है उसको पैसे से दिया जाए। ये तो आप एक तरीके से ये बता रहे हो कि SC ST जो है वो मेंटली इतने कैपेबल नहीं है कि वो 95 ला के क्लियर कर सके कोई भी एग्जाम इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्या रहने वाले? हम रहने वाले ही अमेठी। अमेठी के हैं। तो अगला सांसद कौन? अगला सांसद तो मुझे लगता है स्मृति ईरानी निकल जाएंगी। कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है। काम किया है उन्होंने?
काम तो उतना नहीं किया है, लेकिन अब आपको खुद ही सोचना चाहिए कि अभी राहुल गांधी आते तो कुछ बात अलग थी, जी। है ना। अभी क्या हुआ है कि वोटर में थोड़ा उसकी जो वो थी सोच थी थोड़ा नीचे आई है कि वोट करने जाना है नहीं जाना, ये सब है। तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे चुनाव में तो वोट बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा, उसके अलावा जो है भ्रष्टाचार भी खूब हो रहा है हर जगह। आप कहीं भी जाएं कोई काम बिना पैसे का होता नहीं है, डबल तिबल हो गया है पैसे, है ना। तो इस तरह की है बात है। और रोजगारी तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, हम खुद ही बाहर रह रहे हैं, अब क्या बताएं। तो इस तरह का अयोध्या, ओहो, राम जन्मभूमि देवभूमि अयोध्या के रहने वाले हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है जो मोदी जी का पहले नारा था, सबका साथ सबका विकास। वो मुझे जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसमें मुझे उतनी नहीं दिख रही है काम, उस तरीके से काम होता जिस तरीके से उम्मीदें थी कि मोदी जी करेंगे। क्योंकि मैं अभी काफ़ी टाइम से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ देश के अदर पार्ट्स का भी, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि जिस तरीके से गुजरात का विकास हो रहा है उस तरीके से बाकी देश के अदर पार्ट्स का भी विकास हो रहा है। तो पहले की अयोध्या में आपकी अयोध्या में आप अंतर महसूस मैं कर रहे सिर्फ हैं? अयोध्या की बात नहीं कर रहा सर। नहीं, आप अयोध्या की निवासी, इसलिए मेरा सवाल है। जी जी, अयोध्या में अंतर है, लेकिन अयोध्या में भी जो विकास हुए हैं, जैसे कि एयरपोर्ट आपने बनाया है इन्होंने, एयरपोर्ट की फॉल सीलिंग अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 3-4 महीने हुए उद्घाटन हुआ, आप जानते हो दिसंबर में, और उसकी फॉल सीलिंग्स गिर रही हैं। तो भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके का विकास हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ जी बिल्कुल, या फिर जल्दबाजी में कार्य किए गए हैं सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा भुनाने के लिए। राम मंदिर चुनावी मुद्दा है जी, है जरूर, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना उसको दिखाया जा रहा है। चुनावी मुद्दा है जी बिल्कुल है वो, लेकिन उतना नहीं आम जनता के अंदर जितना उसको टीवी पे या फिर न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं इस समय जिस पे काम होने की ज़रूरत है, और लोग उस पर बात भी कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी इस समय अभी गवर्नमेंट उन चीज़ों पे फोकस करे, जैसे कि बेरोजगारी है, शिक्षा पे काम होना बहुत ज़रूरी है, मेडिकल सिस्टम पे बहुत काम होना ज़रूरी है। और ये सिर्फ मैं किसी पर्टिकुलर एक एरिया के बारे में नहीं, मैं सार्वजनिक बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं हर जगह की बात। अभी मैं कुछ समय पहले कर्नाटका में विजिट किया, तो वहाँ का जो सिस्टम है वहाँ, अब उससे हमारा यूपी बिहार तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और उस पर मैं चाहूँगा जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की, इनको कम से कम यूपी बिहार बंगाल इन तीनों राज्यों पे बहुत फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास जो बातें हम कर रहे हैं, ताकि हम एटलीस्ट एक पटल पे हम आ सकें। शुभ नाम बताइए। शरीफ कहाँ के रहने वाले हैं? जय किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दे क्या है चुनाव में? गरीबी, जो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी है, महंगाई है, इसके पर वोट करेंगे हम। अमेठी से अगला सांसद कौन? देखिए केसरी कौन, किशोरी लाल है, कौन है, कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं। KL शर्मा, किशोरी लाल जी हाँ, वही खड़े हो रहे हैं। तो हमने आपसे सवाल किया कि अगला सांसद कौन अमेठी से? अगला संसद देखिए कांग्रेस ज्यादा, किशोरी लाल ज्यादा उम्मीद है। किशोरी लाल की ज्यादा उम्मीद। जी धन्यवाद हमारे साथ।